मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं यही तवक्का करना चाहूँगा कि जिस तरह साबिक स्पीकर हमारे उनको गुफ्तगू करने का मौका दिया गया, कादर पटेल भाई को गुफ्तगू करने का मौका दिया गया, मौलाना फजलुर रहमान बुज़ुर्ग हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन उनको मौका दिया गया, इसी तरह मुझे भी मौका दिया जाएगा। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन पहले मैं जो हालात और वाक़यात जिस ऐवान में हमें लाके यहाँ बिठाया गया है लोगों ने, मैं कम से कम पहले शायद उसकी बात कर लूँ, फिर दीगर बातों पे आ जाऊँगा। जनाब स्पीकर, हाउस को अगर ऑर्डर में ये अपने जुमले करेंगे तो यकीन करें इतने ख़तरनाक जुमलों के जवाब दिए जाएंगे। आप बात कीजिए। मोहतरम स्पीकर, के हैस्को हमारी जो पावर कंपनी है, हमारा मिनिस्ट्री है, उसमें हैस्को और सिंध में सेपको दो चीज़ आती हैं और हैस्को और सेपको के अंदर अभी तक तकरीबन 28 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक चीफ वहाँ पे सीईओ लगाया नहीं जा सका और एक कैंपेन वहाँ पे शुरू की गई जो कि पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एंटी थेफ्ट मुहिम शुरू की गई। उस हैस्को कंपनी में 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 13 डिस्ट्रिक्ट में एक उसमें हैदराबाद शहर भी आता है और जिस तरह फैसलाबाद से लाके सिंध के अंदर हैस्को के अंदर लोग लाके बिठाए गए और ये तासुर दिया गया कि ये हैस्को वाले सारे चोर हैं और उसके बाद एक पूरी कैंपेन की गई। एफआईए ने ताबड़तोड़ हैदराबाद शहर के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो हैदराबाद में हो रही है। 13 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ हैदराबाद के अंदर ये मुहिम चल रही है और उसका असर ये आया है कि 2023 में जब ये मुहिम शुरू की गई तो 24.96 लॉसेस थे और पिछले साल की जो लॉसेस थे वो 25.8% थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 साल की 8 महीने की एक्सरसाइज में। जो मेरा सवाल ये है, और सर स्पीकर भाई, चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफआईआर, जनाब स्पीकर, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि हमने क्या करें, हमेशा नाम के साथ भाई का नाम हमने मुखातिब किया है, फलाने भाई, तो वही मैंने स्पीकर भाई भी मुखातिब कर दिया कि स्पीकर भाई, तो भाई का लफ्ज का मकसद होता है इज्जत देना। पहली दफा स्पीकर भाई हुआ है। स्पीकर भाई नया नाम दे दिया क्योंकि आप मेरे बड़े हैं तो मैंने इसलिए दे दिया। तो फर्क सिर्फ सर ये हमारे वजीर कानून अगर जी आप करें, बिकॉज उन्हें कुछ करना है। एक्चुअली था पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मेरे पास कोई 25-30 नाम सर। अब इम्पोर्टेंट चीज है, अब आप ये सर हैस्को कंपनी में असद साहब ने और मौलाना साहब ने लंबी बात की, मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ टाइम सर। थैंक यू। कादर साहब ने, मगर प्लीज करें ताकि मैं मैक्सिमम नंबर दोस्तों कोलीग्स को दूं। सर अब एफआईआर जो हैस्को कंपनी में अभी तक रजिस्टर्ड की गई हैं वो 4961 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और सर सबसे मजे की बात है तो 10,000 रुपए जाके वो रिश्वत के पुलिस सेक्रेटरी साहब का बहुत प्रेशर है, आप ये एफआईआर, खुदा के वास्ते एफआईआर दर्ज कर दो। दर्ज कर रहा है तो 10,000 रुपए वो करप्ट पुलिस को दे रहा है एफआईआर दर्ज करने के।
4,961 FIR में से जो हेस्को लॉयर, हेस्को वकील कर रहा है, सर एक FIR पे 15,000 रुपए वो हेस्को दे रहा है, जिसकी लागत अभी तक जो 4,961 FIR नहीं है, 7 करोड़ से ज्यादा हेस्को पेमेंट कर चुका है। यानी कि एक FIR पे 25 हैं। और सर इस सारा का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट कुछ भी नहीं, जीरो। तो सर मेहरबानी फरमा के जब FIR कटवाने के भी पैसे दिए जा रहे हैं, हेस्को वकील भी कर रहा है, और इन 95% FIR C क्लास हो चुकी हैं, रिजल्ट जीरो। तो सर और ये कहना कि हेस्को कंपनी में 13 डिस्ट्रिक्ट है और चोरी सिर्फ हैदराबाद के अंदर हो रही है, तो मैं इसकी यहाँ पे खड़े के शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि हैदराबाद शहर के वो लोग कराची के हों या हैदराबाद के हों, वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स के ऊपर सिर्फ कराची के टैक्स से पाकिस्तान का मईशत का पहिया चलता है। और अगर हैदराबाद शहर के लोगों को चोर कहा जाएगा तो यहाँ पर मैं शदीद मजम्मत करूंगा अपने शहर के नुमाइंदे होने की हैसियत से। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पे फौरी तवज्जो दी जाए, और मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, मजबूरी है गवर्नमेंट की भी, जिस तरह हमारे बुजुर्ग या दीगर दोस्तों ने कहा कि IMF के कर्जे के बाद हम सिर्फ भीख मांग रहे हैं। सर भीख मांगने के ऊपर मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट चलाने के लिए भीख मांग रहे हैं। सर मैं आपसे और इस ऐवान से और सीनियर पार्लियामेंटेरियन से ये सवाल छोड़ रहा हूं कि सर जो IMF का कर्जा होता है, सर क्या उसके असरात एक गरीब आदमी तक जाते हैं? सर इस 850 घरानों को उसका बेनिफिट मिलता है, आम आदमी को उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। सर आखिरी बात जी, सर आखिरी बात, जिस तरह मेरे भाई ने, हमारे साबिक स्पीकर साहब ने कराची का जिक्र करा था, तो मेरा फर्ज बनता है कि शहरी अर्बन इलाके की नुमाइंदगी करते हुए, MQM के कारकुन की हैसियत से नुमाइंदगी करते हुए ये बात जरूर कहूं कि हम फॉर्म 47 या 45 हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। हमने 17,000 कुर्बानियां दी अपने कारकुनों की शहादतों की, उसकी वजह से ये आज MQM चल रही है। और जो फॉर्म जो कहते हैं कि कराची में या हैदराबाद में फॉर्म 47 की पैदावार है, तो मेरे उन दोस्तों से ये सवाल है, और स्पीकर साहब आपसे भी ये मोदवाना रिक्वेस्ट है कि मुझे आईना दिखाया तो बुरा मान गए, 2018 का किस्सा सुनाया तो बुरा मान गए। सर ये आज ख्याल आ रहा है अगर ये 2018 में जद्दोजहद कर लेते तो उस वक्त ये 2 महीने में ही फारिग हो जाते और पूरी की पूरी गवर्नमेंट फारिग हो जाती जी। और सर आखिरी शुक्रिया जी, खोलें वसीम साहब। सर ये जो हेस्को पे मैंने सवाल किया है, सर आज हेस्को के मुलाजमीन पे FIR दर्ज हो रही हैं, क्या वजूहात है मैं उससे कतई नजर। सर आज हेस्को दिवालिया हो रहा है, हेस्को के मुलाजमीन छुट्टी पे जा रहे हैं। सर ऐसा ना हो कि वो हेस्को के मुलाजमीन रोडों पे आके खड़े हो जाएं और आके वो हेस्को के खिलाफ ही कहें कि हम काम करने से इनकार कर रहे हैं, जिस तरह सर मुल्तान के अंदर हुआ है। शुक्रिया जी, ठीक है, हो गई बात जी। वसीम साहब सर इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इनिशिएटिव लें और मिनिस्टर साहब को कहें कि इस मसले को हेस्को के फौरी तौर पे टेकअप करें, क्योंकि हेस्को के मुलाजमीन छुट्टियों पे जा रहे हैं, काम करने की तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया। इकबाल आफरीदी।